नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि अब वह कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार गलतियां हो चुकी, लेकिन अब मैं वापस पुराने अपने लोगों के साथ आ चुका हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए कहा कि अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनवाया था, तो फिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। अमित शाह ने गोपालगंज में लालू यादव के पूरे परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू अपनी बेटी को राज्यसभा में, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सदन में और अपने भाई और साले को भी राजनीति में सेट कर दिए हैं, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के काम लगातार चल रहा है। 31 मार्च को भूमि सर्वे का पोर्टल जो है वो बंद होने वाला था, लेकिन भूमि राजस्व एवं सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। कि मंत्री का कहना है कि 31 मार्च के बाद भी भूमि सर्वे पोर्टल बंद नहीं होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जरिए से काम जारी रहेगा। इसका जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। कन्हैया कुमार ने नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा के बीच रास्ते में ही स्थगित कर दिया। वह दिल्ली के लिए कूच करने के लिए गए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कन्हैया कुमार के बाउंसरों के द्वारा विवाद और धक्का मुक्की होने के बाद से ऐसा निर्णय लिया गया। चलिए बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। मोतिहारी जिले में अपराधियों का हौसला बुलंद नजर आ रहा है। एक थाना क्षेत्र में गायघाट में शनिवार को सुबह हार्डवेयर व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल व्यवसायी की पहचान जो है वो कामता प्रसाद मिश्रा के रूप में हुई है। वारदात के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर वहां आए थे और घटना को अंजाम देने कर। चलिए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। रेल पटरी से टूटी, ग्रामीण की सतर्कता से चली बड़ी दुर्घटना, कई ट्रेनें बाधित रहीं। सीतामढ़ी दरभंगा रेलखंड पर कई ट्रेनें का परिचालन जो है वो घंटों तक बाधित रहा। इसकी वजह यह है कि दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड जाने वाले रास्ते पर रेलवे स्टेशन के पूर्व आउटर सिग्नल के पास रेलवे पटरी टूटी हुई थी। गनीमत रही कि वहां पे समय रहते ग्रामीण ने टूटी पटरी देख करके वहां पे स्थानीय रेल प्रशासन को इस बात की सूचना दे दी। चलिए बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे देर रात को आए। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। इस बार 107 साल के इतिहास में पहली बार पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर किसी छात्रा ने जीत हासिल की है। एबीवीपी की मैथिली मृणाली अध्यक्ष पद पर विजयी हुई हैं, और वहीं महासचिव पद पर निर्दलीय सलोनी राज की जीत हुई है। कोषाध्यक्ष के लिए एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव की जीत हुई है। उपाध्यक्ष के लिए निर्दलीय धीरज की जीत हुई है। संयुक्त सचिव के लिए एनएसयूआई के रोहन कुमार विजयी हुए। बढ़ते हैं आठवीं खबर की ओर। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में समस्तीपुर के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन दिए हैं। बोर्ड द्वारा जारी किए गए परीक्षा फल में समस्तीपुर जिले से 11 छात्र छात्राओं ने राज्य के स्तर पर टॉप 10 की जगह बनाई है, जिससे पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। जैसे जैसे रमजान का पवित्र महीना समाप्त हो रहा है, दुनिया भर के मुसलमान ईद उल फित्र की मनाने को लेकर के खूब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। यह त्योहार जो उपवास के समापन का प्रतीक है। अधिकांश खाड़ी वाले देशों में रविवार यानी 30 मार्च को मनाया जाएगा। चूंकि भारत पारंपरिक रूप से सऊदी अरब में चांद देखने के बाद ईद मनाता है, इसलिए भारत में ईद उल फित्र 2025 सोमवार यानी 31 मार्च को पढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। दिल्ली कैपिटल्स मौजूदा आईपीएल 2025 के 10वीं गेम में सनराइज हैदराबाद से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो फिलहाल देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।